हरे कृष्णा पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। सभी श्रोतागण भक्तजन की जय। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ, जिसकी स्थापना करी थी हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो जिसके पास लाख रुपए जेब में हैं वही लाख रुपए दूसरे को दे सकता है या नहीं? ठीक है। तो जिसके पास कृष्ण हृदय में है वही कृष्ण दूसरों को दे सकते हैं। तो कृष्ण है तो सभी के हृदय में, है तो सभी के हृदय में। वो लाइव तब होते हैं जब उनके साथ उस जीव का कनेक्शन हो जाता है, और उस जीव को हम बोलते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। तो अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण चाहिए, तो हमारी जो गुहार है सर्वप्रथम होनी चाहिए इस कलयुग के स्वर्ण अवतार, स्वर्णिम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु से, और दूसरी शिला प्रभुपाद जिन्होंने कृष्ण प्रेम पूरी दुनिया में बांटा। उस समय उनकी उम्र थी करीबन 80 साल। तो प्रभुपाद ने कार्य किया, कितनी उम्र थी? 80 साल। तो उनके गुरु का आदेश तो उन्हें यंग एज में मिल गया था कि आपको भगवत गीता भागवतम को विदेश में फैलाना है अंग्रेजी भाषा में। तो किसी कारणवश ये कार्य उन्होंने शुरू किया जब उन्होंने संन्यास ले लिया, और करीबन वो 80 साल के हो गए। 80 साल के उम्र में प्रभुपाद ने प्रचार कार्य शुरू किया। तो वो यूएसए गए, न्यूयॉर्क में एक जगह है टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, वहाँ पर कटहल के पेड़ के नीचे बैठकर वो कीर्तन करते थे। अकेले व्यक्ति, सिंगल ओल्ड मैन, गेरुआ वस्त्र धारण किया हुआ, और जो वहाँ पर जो लोग बाग आ रहे हैं गार्डन में, बगीचे में, उनके लिए प्रभुपाद एक एलियन जैसे, पता नहीं कौन आ गया है, पीले ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुआ है, पर उसकी वाणी में कोई अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था। तो उसको सुनने के लिए बैठ गए। जैसे वो बैठे, प्रभुपाद के साथ कीर्तन किए, तो कीर्तन हृदय में जाता है कान के माध्यम से। हृदय में जितनी भी गंदगी है, जितने भी विचार है, जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी आसक्तियां हैं जो नहीं होनी चाहिए, उनको धीरे धीरे वो अपने आप ही स्वतः ही हटाता है। तो उस समय यूएसए में एक और मूवमेंट चल रहा था, उसका नाम था हिप्पी मूवमेंट। क्या? हिप्पी मतलब ऐसे युवकों का समूह है जो समाज के उल्टा चलते हैं। घर वाले बोलते हैं अच्छे से रहो, वो बुरे से रहेंगे। घर वाले बोलते हैं ड्रग्स मत लो, वो ड्रग्स लेंगे। घर वाले बोलते हैं साफ सफाई से रहो, नाली में जाके रहेंगे। ऐसे पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, अच्छे अच्छे परिवारों से निकले हुए युवा लोग ऐसे उसमें जाल में फंस गए। तो वो लोग भी प्रभुपाद के बगल में बैठे थे, और जैसे प्रभुपाद के मुख से कीर्तन सुने, भगवान के बारे में सुने, तो उनकी जो भी आदत थी वो धीरे धीरे खत्म होती थी। और शिला प्रभुपाद 10 से 12 साल पूरी दुनिया में एक कृष्ण भक्ति के प्रचार किए, और 10 से 12 सालों के अंदर 108 इस्कॉन टेम्पल्स, राधा कृष्णा संस्थानों की स्थापना करी, जिनमें 4 भारत में और 104 भारत से बाहर। और पूरी दुनिया को करीबन 14 बार उन्होंने सर्कल किया, घूमे, अलग अलग जगह गए। रात को केवल 2 घंटे सोते थे, और पूरी रात संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करते थे, भागवतम का, भगवत गीता का और ग्रंथों का। और उसके बदौलत यूएसए में, यूरोपीय देशों में
जो रथ यात्रा केवल भारत में होती थी वो वहाँ पर होनी शुरू हुई। 1973 में पहली रथ यात्रा हुई और 10,000 लोग खींचने वाले फॉरेनर्स उस रथ को। उन 10,000 में एक भारतीय, वो कौन? शीला प्रभुपाद। शीला प्रभुपाद की जय। तो आज प्रभुपाद की दया से आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड, अफ्रीका, कहीं पर भी आपको भक्तों का समूह है, कीर्तन और कथा करते हुए मिल ही जाएगा। तो आज आप पूरे संसार में जो भक्ति का डंका देख रहे हैं, भक्ति करते हुए यूरोपीय, अफ्रीकन, जापानीज, चाइनीज, रशियन, इन लोगों को देख रहे हैं, तो इन सभी के जो पीछे हैं वो हैं शीला प्रभुपाद। तो जो भी हमने प्रभुपाद की किताबों में पढ़ा, उसी के आधार पर हम भगवत चर्चा करेंगे और सामूहिक रूप से शीला प्रभुपाद, श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमें थोड़ा सा कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो प्रभुपाद जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी, किसी भी संस्थान में जाते थे तो अपनी कथा शुरू करने से पहले एक भजन गाते थे। वो भजन केवल 4 लाइनों का है। वो है जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। आप में से कितनों ने सुना हुआ ये भजन पहले? 1 2 नहीं सुना? ये 4 लाइनें आपने भी नहीं सुनी? ये तो ऐसा हो गया कि बगीचे में गए, घास को देखना भूल गए। तात्पर्य कि हम भारत देश में रहे, एक सनातन परिवार में जन्म लिए और भगवत तत्व और भगवान के बारे में सुना ही नहीं। पर सौभाग्य ये है कि अगर किसी ने नहीं सुना हो तो कहीं ना कहीं से उसे सुनने को मिल ही जाता है। ये भारत भूमि पे जन्म होने का फायदा है। ठीक है, तो हम गाएंगे। एक बार मैं बोलूँगा, आप मेरे बाद उसे रिपीट करिएगा। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय जय गोपी जन वल्लभ
गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम बलराम जय गिरधारी दासी गिरधारी दासी गिरधारी दासी जय गिरधारी दासी जय गिरधारी गिरधारी दासी गिरधारी दासी जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा राधा मदन मोहन राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जगत शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने।
नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जब कोई व्यक्ति कोई उपकरण बनाता है या फिर आप घर में कुछ नया यंत्र लेकर आए, उदाहरण के लिए आप मिक्सी लेकर आए, ठीक है, आने के बाद फिर आप उसको चलाते हैं, परंतु आप किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, किसी को देना चाह रहे हैं, तो देने से पहले आप उसके बारे में बताएंगे कि इसको ऑन कैसे करते हैं, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, फिर उसे आप हैंड ओवर करेंगे कि उसे वो जो व्यक्ति है उसका प्रॉपर यूज़ कर सके। ये छोटी सी बात हर किसी के दिमाग में आती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इतने बड़े ब्रह्मांड की, हैं, बहुत विशाल है, बहुत विशाल, जैसे धूल का कण होता है कहीं कोने में रखा हुआ, नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो ये ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक धूल के कण के समान है। एक बार जो न्यूटन था उसको भगवत तत्व में विश्वास था, तो उसने एक सोलर मॉडल बनाया, एक मॉडल बनाया, उसमें सूर्य है, पृथ्वी उसके इर्द गिर्द घूम रही है, सूर्य चंद्रमा सब है, और टेबल पे रखा हुआ है। कुछ समय बाद न्यूटन का दोस्त आता है, वो नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, तो भगवान में विश्वास नहीं करता। वो बोलता है, ओह सो नाइस, इतना सुंदर मॉडल किसने बनाया? न्यूटन बोलता है, क्या है कि मैं रात्रि को सो रहा था, जब मैं सुबह उठा तो देखा कि ये मॉडल अपने आप बम आ गया। तो बोला, नहीं, ऐसे कैसे, कितना सुंदर है, बढ़िया, पृथ्वी अपने आप घूम रही है, सूर्य है, चंद्रमा है, रोशनी निकल रही है बल्ब में से, कितना सुंदर, अपने आप कैसे आ गया? नहीं, मैं तो सो रहा था, बम ये आ गया। फिर बार बार पूछता है, तो न्यूटन बोलता है कि तुम इतना छोटा सा मॉडल विश्वास नहीं कर पा रहे, ये अपने आप आ गया, तो इतना जो बड़ा ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, सर्दी गर्मी होती है, अगर सूर्य 1 इंच भी आगे पीछे हो जाए तो धरती पर रहने वाले लोग जम जाएंगे, हैं, और सब कुछ कितना बढ़िया बेहतर तरीके से हो रहा है, और तुम बोलते हो इतना बड़ा सोलर सिस्टम जो ब्रह्मांड है वो बम अपने आप आ गया। नहीं, जैसे हम क्रिएशन बोलते हैं, उसके पीछे क्या होता है? क्रिएटर होता है, कोई संचालक होता है। तो जब आप किसी को मिक्सी का उपकरण दे रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं कि इसको ऐसे चलाना, तो जिन्होंने आपको बनाया है, क्या उसमें इतना बुद्धि नहीं होगा कि वो इसका गाइडलाइंस दे, इस ब्रह्मांड के बारे में बताए कि इसको मैंने क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसको आप लोग कैसे चलाना है। हम सोचते हैं हम ही बुद्धिमान हैं और हमें बनाने वाला बेवकूफ़ है। नहीं, तो जब भगवान ने, कोई ना, आराम से बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कंफर्टेबल बैठिए, पाँव को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है उनमें इतनी तो बुद्धि होगी ना, जब मानव जीवन को, एक व्यक्ति को, इस मानव जाति को वो ब्रह्मांड सुपुर्द कर रहे हैं, भाई तेरे को अपने आप से जीना है, तो उसका मैनुअल तो देंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे चलाना है। तो बोलते हैं वेद साक्षात नारायण, जो वेद है वो साक्षात नारायण है, भगवान स्वयं है, वो गाइडलाइन है, वो मैनुअल है। तो वेद इस सृष्टि के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं। तो भगवान की कृपा से वेद आज हमारे सामने है। कई बार हम बोलते हैं कि बहुत सारे लुटेरे आए थे, उन्होंने ग्रंथों को जला दिया। बात सत्य है, कई सारी चीज़ों को जला दिया गया, परंतु वेद शुरू से श्रुति के रूप में रहे। किसके रूप में? श्रुति, श्रवण के रूप में। जब कलयुग आया, भागवतम में बताते हैं मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपद्रत। कलयुग का जो जीव होगा वो मंद होगा, स्लो होगा, है, उसका बुद्धि इतना जल्दी ग्रस्त नहीं कर पाएगा, याद नहीं कर पाएगा। तो जीवों की भलाई के लिए वेद व्यास जी ने वेदों को लिखित रूप में लिखा। 108 उपनिषद लिखे, पुराण लिखे। इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। कहीं ना कहीं मन में थोड़ी वो रह गई, असंतोष रह गया। महाभारत भी लिख दी गई, महाभारत भी लिख दी गई। महाभारत के मध्य ही भगवत गीता के श्लोक आते हैं। तो भगवत गीता ऐसा उपनिषद है, इसे गीता उपनिषद भी बोलते हैं। इसमें सब कुछ है। भगवान बोलते हैं अर्जुन मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो गीता भगवान के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में आज से 5000 साल पहले 45 मिनट के अंदर अर्जुन को दिया गया, पूरे 700 श्लोक। तो ये सब लिखने के बाद भी वेदव्यास जी को क्या था, थोड़ा असंतोष था, कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी रह रही थी। तो वेदव्यास जी के जो गुरुदेव हैं श्री नारद मुनि। कौन? श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं कि व्यास जी आपने सब कुछ लिखा, इवन भगवान ने जो बोला वो भी लिखा आपने, एक चीज भूल गए, आपने कर्मकांड भी लिखा। लोगों को बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है, जैसे भौतिक जगत में जीव का प्राकट्य होता है तो वासनाओं से भरा होता है। जिसके पास भी शरीर है, पंचभूत का शरीर है, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या है, भौतिक वासनाएं विद्यमान होती है। उसे घर चाहिए, परिवार चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, भगवान के बराबर उसे पद चाहिए, भगवान के बराबर उसे ऐश्वर्य चाहिए, भगवान के बराबर उसे सम्मान चाहिए। ये जीव की इच्छा है। हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए भी वेदव्यास जी ने कर्मकांड में कई सारी विधियां बताई, कई सारे देवताओं की उपासना बताई। आपको अगर सुंदर पत्नी चाहिए तो आप उमा जी की प्रार्थना करिए, आपको निरोगी रहना है तो आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, तो इस तरह से बहुत व्याख्यान दिया है। तामसिक पूजा, राजसिक पूजा, सात्विक पूजा, ये भी बता रखी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं तो रोज पूजा करता हूँ, दान करता हूँ, भक्ति करता हूँ, तो ये भी 3 तरह की होती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। जो राक्षस गण होते हैं ना, वो जनरली तामसिक भक्ति करते हैं। कैसी? तामसिक।
कई लोग कब्र की पूजा करते हैं, कब्र की उपासना करते हैं। कई लोग किसी पेड़ पे कोई यक्षिणी बैठा हो उसकी उपासना करते हैं। तो इन सब के बारे में गीता में बहुत विवरण और विस्तार से बता रखा है। तो हम कहाँ पर चर्चा कर रहे थे, क्या व्याख्यान पढ़ रहे थे अभी? हाँ, नारद मुनि। तो नारद मुनि नारायण नारायण करते वेदव्यास जी के पास आते हैं। वेदव्यास जी प्रणाम करते हैं, तुमने लिखा, कर्मकांड लिखा, ये सब लिखा, पर जिससे जीव का उद्धार हो जाए, जिससे जीव को कृष्ण प्रेम, एक भक्ति जिसके लिए वो जन्म जन्म से भटक रहा है, वो मिल जाए, उन भगवत तत्व और उन भगवत लीलाओं के बारे में आपने विशेष रूप से कोई ग्रंथ अभी तक नहीं लिखा है। इसलिए आपको जीवन में क्या है, असंतोष है। तो ये सुनने के बाद फिर वेद व्यास जी रचना करते हैं। बद्रिका आश्रम में जगह है, एक वेद व्यास गुफा वहाँ पर है। फिर आगे जाके एक गणेश गुफा भी आती है, नहीं? तो वहाँ पर वेद व्यास जी रचना करते हैं एक ग्रंथ की। सभी वेद, उपनिषद और पुराण लिखने के बाद उस अंत में उस पुराण की, उस ग्रंथ की रचना करते हैं, जिसे हम जानते हैं श्रीमद् भागवतम के नाम से। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम में है 18,000 श्लोक। जब भगवान ने ये देवलोक गमन किया, वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया, तब सभी ऋषिगण और जो जनता का भला चाहते हैं, होते हैं ना ऋषि मतलब साधु, मतलब जो आम जनता का फायदा चाहे, भला चाहे, उपकार चाहे, उनके बारे में सोचे, वो होता है साधु। तो बोलते हैं कि कलयुग में तो अधर्म तो वैसे ही बढ़ेगा, और भगवान कृष्ण वैकुंठ गमन कर चुके हैं, जो कि धर्म के खुद साक्षात स्वरूप है। तो धर्म कहाँ पर है? लोगों का उद्धार कैसे होगा? बात बात में ये लोग झगड़ा करेंगे, उल्हाना देंगे। कलयुग को अगर आप दो भागों में तोड़ो तो बोलते हैं कि कल युग, ये ऐसा युग है, ये ऐसा काला युग है जिसमें कलह और झगड़ा बहुत ही सामान्य होगा। एक छोटी से इंच की जमीन के लिए लोग लड़ मरते हैं। भाई पूरा जीवन एक दूसरे से बात नहीं करते, नहीं? और बच्चे ऐसे नालायक, कई तो माँ बाप को ही मतलब समाप्त कर देते हैं, या फिर इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कोई उनके सोते लोग। तो ये कलयुग की पहचान है। तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति कलयुग में पैदा होगा, जिसके मन में कलह का, पाप का, कई सारी दुर्भावनाएं उसके हृदय में रहेगी। तो वैसे जीव का उद्धार कैसे होगा? वैसे जीव का भला कैसे होगा? कृष्ण स्वधामोपगते, जब कृष्ण स्वधाम गए थे, बोलते हैं उसी समय फिर श्रीमद् भागवतम का क्या होता है? प्राकट्य होता है। तो श्रीमद् भागवतम के पूरे कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध, और 12 स्कंद में 18,000 श्लोक हैं। तो बोलते हैं कि जो पहला और दूसरा जो श्लोक है, तो स्कंद है, पहला और दूसरा स्कंद भगवान के क्या है? चरण है। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है। पांचवा भगवान की नाभि, छठा भगवान का वक्षस्थल, सातवां भगवान के सातवां और आठवां भगवान की भुजाएं, नौवां भगवान के कंठ, 10वां भगवान का मुखारविंद चेहरा, 11वां भगवान का ललाट, तो 12वां भगवान का मस्तक। तो भागवतम साक्षात रूप से क्या है? भगवान, भगवत स्वरूप। तो इसलिए कलयुग में बोलते हैं कि जो लोग अज्ञानी हैं और कली के प्रभाव से जिनका हृदय और दिमाग मंद है, वो भागवत के प्रकाश से
ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होंगे। तो श्रीमद् भागवतम बोल पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जैसे कोई व्यक्ति चला जाता है, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि आज सुबह ही किसी ने शरीर छोड़ा है, नहीं, जब शरीर छूट जाता है तो क्या बोलते हैं हम, वो चला गया चला गया। वो कहाँ चला गया? वो तो आपके समक्ष है ना, सामने है, कहाँ चला गया? नहीं नहीं, जो थे वो चले गए। तो साक्षात उदाहरण है कि मतलब जो उस शरीर में आत्मा निवास कर रही थी वो चली गई। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरज तत्र न मुह्यति। भगवान भगवत गीता में बताते हैं दूसरे अध्याय में कि जो देह है वो पहले बाल्यावस्था के शरीर में रहती है, फिर युवावस्था में, और फिर जरा मतलब वृद्धावस्था में। तो आपने देखा होगा कि जो आप बचपन में थे वही आप अब हैं। जैसे आपको किसी चीज़ ने बचपन में देखा होगा जब आप छोटे थे, अब वो इस घर में आए तो आपको पहचान पाएगा? जब आप 3 महीने के थे तब देखा हो, गोद में उठाया हो, और अभी आए, अभी उम्र कितना हो गया? हाँ 58, हाँ 50 साल का हो गया मान लीजिए, तो पहचान पाएगा नहीं? पर आप तो वही व्यक्ति है ना। क्या बदला? शरीर पूरा बदल गया। आप सोचिए, एक लाइफ में रहते हुए मेरा शरीर पूरा बदल गया है। और विज्ञान में बोलता है हर 7 साल में आपकी जो कोशिकाएं होती है ना, तंतु, वो पूरे चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो जो आत्मा थी वो पहले बाल्यावस्था में थी, फिर युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में धीरज तत्र न मुह्यते देह अंतर। तो जैसे वृद्धावस्था होती है तो उस आत्मा का देह अंतर होता है, वो शरीर परिवर्तित करती है, दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, और उससे जो धीर पुरुष है वो व्यथित नहीं होते। कौन पुरुष? धीर, जिन्होंने भागवत ज्ञान में, गीता ज्ञान में अपनी समझ बना ली है, वैसे वो धीर बन चुके हैं। वो इस परिवर्तन से क्या होते हैं? व्यथित नहीं होते, क्योंकि उन्हें पूरा ज्ञान है। जैसे छोटा बच्चा है, मम्मी जैसे ही बाहर गई, गेट खोल के गेट बंद कर दिया, तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, ओ मम्मी मम्मी कहाँ गई कहाँ गई? नहीं, तो सृष्टि जैसे अभी मम्मी बाहर जाती है तो रोते हो आप? नहीं रोते ना, तो बड़ी हो गई है, इसको ज्ञान हो गया, समझ में आ गया, मम्मी कहीं नहीं गई, मम्मी यहीं है। पर ये जब बच्ची थी तब ये अज्ञान में थी, नहीं, अभी ये धीर हो गई है। तो वैसे ही जब हम आत्मज्ञान में धीर हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं, तो इस देह के अंतर के परिवर्तन से भी हम प्रभावित नहीं होते। उसे बोलते हैं ज्ञान, इसे बोलते हैं नॉलेज। जो आत्म तत्व के बारे में समझा है, इस विज्ञान के बारे में बात करें, वो ज्ञान है। तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, आपने बीएससी कर रखा होगा, सीए हैं, ये सीए हैं, लोगों के हिसाब रखती है, किसने काला धन कमाया, कौन सा फर्जी बिल बनाना है, सही बिल जो भी है, नहीं, उधर चित्रगुप्त जी हमारा देख रेख करते हैं। तो ये क्या है? हम इतना पढ़ाई किए 5-5, 10-10 साल, ये क्या? ये ज्ञान नहीं है? नहीं है, ये ज्ञान नहीं है, इसे ज्ञान नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अनुभव। कोई व्यक्ति स्कूल भी नहीं गया हो, अगर आप इसको बचपन से स्कूल नहीं भेजते, घर पे पढ़ाते, और जैसे बड़ी होती किसी सीए के अंडर में भेज देते,
तो बिना स्कूल जाए भी से सीए का काम आ जाता ना, तो उसे बोलते हैं अनुभव। वैसे इंजीनियरिंग होगी, तो आपको बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं, उस अनुभवी के साथ रहो तो अनुभव हो जाएगा। ये नॉलेज नहीं है, ये केवल जीवन जीने का तरीका है। ज्ञान है आत्म के बारे में, भगवान के बारे में और उनके संबंध के बारे में। तो अगर हमें नहीं पता है तो मतलब हम अब भी अनपढ़ है। अनपढ़ वो नहीं होता जो स्कूल नहीं गया, अनपढ़ वो होता है जिसे भगवत तत्व और आत्मज्ञान के बारे में पता नहीं, उसे अनपढ़ बोलते हैं। तो इस ज्ञान की जानकारी हमें जरूरी है। कौमारम आचरेत प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल की अवस्था से व्यक्ति को ये ज्ञान ले लेना चाहिए, भगवत भक्ति भगवत ज्ञान ले लेना चाहिए। कौन सी अवस्था से? 5 साल की उम्र से। नहीं पता नहीं कब शरीर छूट जाए। कई बार लोग बोलते हैं नहीं बुढ़ापे में देंगे, बुढ़ापे में भक्ति करने की उम्र है, बुढ़ापे में पढ़ेंगे गीता भागवत, बुढ़ापे में जाएंगे मंदिर। नहीं, जैसे किसी व्यक्ति ने एसी खरीदा और उसमें एक पंखे का मोड भी होता है, फैन मोड, नहीं, उसके साथ मैनुअल आया, तो मैनुअल को डाल दिया उसने डस्टबिन में, कचरे में, और चलाया, बटन दबाया, उसे एसी के अंदर फैन मोड पंखे वाला चल गया। आराम से 10-15 साल हवा खाई, वो खड़ 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 आवाज करने लगा। तो देखा रे इसका मैनुअल कहाँ है, देखो तो सही। तो मैनुअल निकाला, देखा ओ इसमें तो एसी भी चल सकता था, थोड़ी और ठंडी हवा ले सकता था मैं, पर अब तो खड़खड़ करने लग गया। तो भाई जो ये मशीन है, जो मानव जीवन की मशीन है, देखने के लिए हमारे हेडलाइट्स आँखें, पेट्रोल डीजल ईंधन डालने के लिए मुख है, जहाँ कैल्शियम जाना होता है वो अपने आप चला जाता है। कितना सिस्टमेटिक, कितना बढ़िया ये मशीन है। नहीं, ये मशीन का मैनुअल है भगवत गीता भागवतम, नहीं, और आप उस मैनुअल को पढ़ेंगे जब ये मशीन खड़खड़ करेगी बुढ़ापे में। अरे कमर दर्द हो गया, किडनी में प्रॉब्लम है, डायबिटिक है, ये है वो, नहीं। तो जितना जल्दी शुरू करें उतना बढ़िया है। आप इसका एफिशिएंट, आप इसका क्या कर सकते हो, एफिशिएंट और बेस्ट यूज कर सकते हो अगर आप मैनुअल को शुरू में ही पढ़ लो। नहीं, तो इसलिए इसका अध्ययन बहुत जरूरी है। जितना जरूरी पानी पीना है, जितना जरूरी हवा लेना है, सोना है, उतना ही जरूरी है भागवत अध्ययन भी है। आप साल भर पढ़ाई किए, बहुत मेहनत की, तरह तरह की किताबें पढ़ी हैं, एग्ज़ाम लिखने के लिए आपने बढ़िया सी तख्ती भी आप लेकर आ गए, बढ़िया पेन भी लेकर आ गए जो अच्छे से चले, ये सभी किया साल भर। इसका उद्देश्य क्या है? एग्जाम, भाई एग्जाम में पास होना, सभी का उद्देश्य क्या है? एग्जाम में पास होना। अब मानव जीवन में आप बहुत तैयारी कर रहे हैं और जब एग्जाम टाइम आया, मतलब मृत्यु, डेथ, मृत्यु एग्जाम पीरियड, एग्जाम का समय, अब उसमें फेल हो गए तो भाई किया क्या लाइफ टाइम? नहीं, पता ही नहीं मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं आया कहाँ से, मेरा कर्तव्य क्या है, बस गालियाँ देते फिरें डॉक्टर्स को, बहू को, बेटी को, इसको, पड़ोसी को। उसने टाइम पर मेरा इलाज नहीं किया, हॉस्पिटल नहीं लेके गया, हैं, उनको उलाहना दे रहे हैं। अरे उनको उलाहना मत दो, आप अपने जो फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी वो मैनुअल पढ़ के होगी, भागवत पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे जब होगी, ठीक है। तो इसका नित्यम भागवत सेवया, भागवतम सप्ताह नहीं है, 7 दिन में एक वाक्यांश हुआ था। परीक्षित महाराज, भगवान के शुद्ध भक्त, सुखदेव गोस्वामी, भगवान के शुद्ध भक्त, प्रखर वक्ता, 7 दिन बिना खाए पिए भागवत को कथा किए, वो सुने, 7 दिन तक लगातार बिना खाए पिए। तो
तब होती है भागवत सप्ताह की संपूर्णता। हम लोगों के लिए क्या आज्ञा है? हम लोगों के लिए आज्ञा है नित्यम भागवत सेवया। क्या आज्ञा है? नित्य। जो भागवत की सेवा है, भागवत अध्ययन क्या होना है? नित्य होना है। तो जो भी हम अभी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, ठीक है, तो उसमें हमें इसका महत्व समझना है। और जैसे ही हमारा 3 दिन का कोर्स होता है, 7 दिन का कोर्स होता है, उसके बाद तुरंत हमें नित्य भागवत सेवा में लग जाना। तो अभी हम भागवतम का महात्म्य हम जिसे बताते हैं वो सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम का महात्म्य, भागवतम की महिमा। ठीक है, ठीक है। तो भागवतम के महात्म्य में सबसे पहले कथा आती है किनकी? भगवान शिव की, शिव तत्व। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते पार्वती जी के पास पहुंचते हैं। बोलते हैं कि आपको पता है कि शिव जी ने एक बात आपसे छुपाई है। फिर माँ बोलती है नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है जो शिव जी ने मुझे नहीं बताया। अच्छा, चलो ये बताओ। नारद मुनि बोलते हैं ये बताओ, तो शिव जी गले में नरमुंड की माला पहनते हैं, वो किसके हैं? तो पार्वती जी बोलती है वो तो कभी हमें चर्चा नहीं की, पता नहीं। नारद जी आप बोले तो सही, कुछ तो छुपाया है। ठीक है, मैं पूछती हूँ आज। शिव जी आते हैं। फिर मैया बोलती है कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने मुझे अब तक ये नहीं बताया कि जो आप ये नरमुंड की माला पहने हुए हो वो किनकी है, कौन है ये? फिर बोलते हैं कि हे देवी, जब आप अपने सती स्वरूप में रहते हैं और हर युग में जब युग आते हैं, मनवंतर आते हैं, जब भी आपकी कथा होती है, लीला होती है, तो उस लीला में जब आप देह त्यागते हैं तो आपकी देह के ही ये नरमुंड है, या आपके ही नरमुंड है। ऐसा कैसे? सती में मैं हर बार चेंज हो रही हूँ, मेरा शरीर परिवर्तित हो रहा है, परंतु आप अपने शाश्वत स्वरूप में अमर हैं, आप तो हमेशा से हैं। मैं आपको नहीं देखती कि आप शरीर परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो बोलते हैं इसका कारण है अमर कथा, जो भगवान साक्षात अमृत स्वरूप है। तो भगवत कथा को अमर कथा बोलते हैं ये। तो आप मुझे बताइए कि क्या है अमर कथा? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, वहां पर भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अमर कथा बोली। तो अमर कथा बोलने से पहले उन्होंने पूरे जगह को, एटमॉस्फेयर को, वातावरण को शांत कर दिया, और जितने भी पक्षी थे, जितने भी जानवर थे, उनको जाने को बोल दिया, सब चले गए। परंतु एक अंडा वहां रह गया, एक सुख का अंडा। किसका? सुख का, तोते का एक अंडा वहां रह गया। क्योंकि अभी उसमें से जीव निकला नहीं है, तो उड़ के कैसे जाता? वो तो भी उस अंडे के अंदर ही। वो सुख भी सामान्य सुख नहीं है, चर्चा करेंगे उसके बारे में भी। जब शिव जी चर्चा शुरू करते हैं भागवतम की कथा की, और मैया सुनती है, और जैसे कन्वर्सेशन, दोनों के बीच में वार्तालाप आगे बढ़ता है। मैया बोलती है आगे बताओ, और क्या हुआ? हाँ सही है, हाँ। इस तरह से वार्तालाप बढ़ता है, चर्चा बढ़ती है। अब भागवतम एक ऐसा विषय है, अगर कोई भगवत स्वरूप जो
भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान की चर्चा करते हैं तो वो भाव में आ जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता कि दिन है रात है क्या है। तो शिव जी तो आंखें बंद करके भागवत और भगवान की लीलाओं इनके बारे में बोलते जा रहे हैं। अब कुछ समय बाद पार्वती जी को निद्रा आ जाती है और इसी दौरान जो अंडे में जो सुख था तोता वो बाहर निकल जाता है, वो भी श्रवण कर रहा है भागवतम और उसको भी आनंद आ रहा है। तो वो देखता है कि मैया सो गई और शिव जी भागवतम लगातार बोल रहे हैं, वाच कर रहे हैं। अब क्या करें? तो जैसे ही मैया की बारी होती है करने के, हाँ आगे करो, आगे बोलो, आगे बताओ, तो तोता बोलता आगे बताओ। फिर मैया तो विश्राम में है, तो शिव जी आगे बोलते हैं। तो शिव जी को थोड़ा बहुत चेतना होती है, उन्हें लगता है कि कुछ तो अलग लग रहा है। तो जैसे वो आंखें खोलते हैं तो मैया तो सो रही है और शिव जी जो तोता है वो सुन रहा है। तो देखते हैं कि ये अयोग्य जीव यहाँ पर कैसे आ गया, इन्होंने कैसे भागवत सुन लिया। तो फिर वो त्रिशूल लेके तोते की तरफ जाते हैं। तोता भय के मारे उड़ने लगता है, उड़ता वो पता नहीं कहीं बद्रीनाथ की तरफ चला जाता है। और बद्रीनाथ में वेदव्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी, उन्होंने मुंह खोला तो तोता मुख के द्वार से सीधा उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है। फिर शिव जी बोलते हैं वेदव्यास जी को, अरे वो दुष्ट जीव इसमें चला गया, गर्भ में चला गया। फिर वेदव्यास जी बोलते हैं, उन्हें तो पूरा तत्व ज्ञान हो जाता है कि क्या घटना चल रही है, क्या लीला चल रही है। तो व्यास जी बोलते हैं, प्रभु आपने भी अमर कथा सुनी और साथ में जब आप बोले तो इस तोते ने भी सुनी, तो अमृत तत्व इसको भी प्राप्त हो गया। अब तो क्यों ही मारना इसे। फिर सुलह होती है, फिर शिव जी वहाँ से चले जाते हैं और जो तोता जो गर्भ में आया था वो एक शिशु का शरीर धारण करता है। वो तोता होता है गोलोक वृंदावन का राधा रानी का वो पैरट होता है, जिन्होंने राधा रानी, भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो इन्हें इस भौतिक जगत में ये लीला का हिस्सा बनने के लिए भेजा गया। शिशु का रूप धारण करता है। अभी वो कहाँ पर है? इस भौतिक संसार में। कहाँ पर वो? भौतिक संसार में, भौतिक जगत में। वो बाहर नहीं आना चाह रहा। तो जैसे मैं बाहर आया तो बाहर आते ही ये जगत की जो माया है मेरे पीछे पड़ जाएगी। जो पानी की बूंद होती है वो प्योर होती है, शुद्ध होती है, परंतु जैसे माटी के टच होती है तो उसके ऊपर क्या कवर आ जाता है। तो भौतिक जगत ऐसा ही है। जैसे ही जीव जन्म लेता है तो भौतिक इच्छाओं की लालसाएं उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। तो 16 साल हो गए वो बाहर ही नहीं निकले। 16 साल हो गए वो गर्भ से बाहर ही नहीं आए कि नहीं मैं बाहर आऊँगा तो माया मेरे को पकड़ लेगी। भगवान की जो अज्ञान शक्ति है, इल्यूजरी एनर्जी है, ये मेरे को कैच कर लेगी, मेरे को बांध लेगी, मैं नहीं आना चाहता हूँ। फिर बाद में वेद व्यास जी ने भगवान को स्मरण किया। फिर भगवान के आग्रह से, बार बार निवेदन से सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। जैसे सुखदेव गोस्वामी आए तो तुरंत थोड़ी देर में दौड़ने लगे। शिशु जनरली छोटा सा होता है ना बाहर, तो जैसे ही बाहर आए तो तुरंत उनके शरीर का विकास हुआ और विकास होते हुए जंगल की तरफ भाग गए। और वेदव्यास जी पीछे पुत्रेति 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 करते हुए उनके पीछे जा रहे हैं। भाई संस्कार तो करा जा, नामकरण तो करा जा। परंतु जो सुखदेव गोस्वामी थे वो ऑलरेडी ब्रह्म योगी थे। तो भागवत के केवल श्रवण मात्र से वो अमृतत्व और वो भयहीनता उन्हें प्राप्त होती है। एक और कथा आती है आत्मदेव की। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, बहुत यज्ञ किया, पूजा किया, पठन किया,
और ब्राह्मण स्वरूप में रहकर उन्होंने कार्य किए, शादी हुई, विवाह हुआ, परंतु कोई संतान नहीं हुई। उनके घर में जो गाय थी उसको भी संतान नहीं हुई, और जो पेड़, जो वृक्ष लगाते कि मेरे को फल देगा, उसके भी फल नहीं आता। ऐसा दुर्भाग्य, कोई संतान नहीं। और बोलते हैं जब आप जैसे गृहस्थ आश्रम में आते हो तो गृहस्थ आश्रम का धर्म ही होता है कि घर में संतान हो, और आपका उद्देश्य होता है कि जो जीव इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं, आप उनको अपने घर में शरण दें, और शरण देने के बाद उसे भगवत तत्व, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम की तरफ अग्रसर करें। संतान प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? उस जीव को मौका दे भगवत धाम तक ले जाने का, भगवान के बारे में बताने का। अगर आप ये कार्य करने में विफल होते हो, फेल हो जाते हो, ये नहीं करते हो, तो बोलते हैं तब तो आपके परिवार में और जानवर के परिवार में कोई अंतर ही नहीं है। जानवर के परिवार में भी बच्चे पैदा होते हैं, नहीं? आजकल वो बहुत चला है ना, बच्चों को लेकर जुड़वा बच्चे हैं, 3 बच्चे एक साथ हुए हैं, 4 बच्चे एक साथ हुए हैं, लोग बहुत खुश होते हैं, ओ 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए एक साथ में। अरे जानवर के तो 10-10 बच्चे होते हैं, इसमें गर्व की बात क्या है? तो गर्व की बात ये है कि आप उस बच्चे को कृष्ण भक्ति और भागवत धर्म की तरफ प्रेरित कर सकते हो, तो आप असली माता पिता हो। तो कोई संतान नहीं है, आत्मदेव को कई वर्ष बीत गए, तो जीवन पूरा नीरस हो गया। तो वो अपने गंगा किनारे, नदी किनारे जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो मेरा जीवन ही बेकार है। तो वहाँ एक साधु से मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर मुझे संतान नहीं हुई तो मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। फिर वो देखते हैं, ज्योतिष विद्या से बोलते हैं कि वैसे तो संतान योग नहीं है, नहीं मुझे तो संतान चाहिए। तो बहुत प्रार्थना करने के बाद, उपदेश देने के बाद, सुनने के बाद, उन्हें अंत में जो संत होते हैं एक फल देते हैं। ठीक है, आप ये फल अपने पत्नी को खिला दीजिएगा। ठीक है, वो घर जाता है। उसकी पत्नी होती है थोड़ी मॉडर्न स्वभाव की। कौन स्वभाव की? आजकल के युग की लेडीज जैसे। वो पत्नी को वो फल देते हैं, बोलते हैं खा लेना, और देखकर वो चले जाते हैं। वो पत्नी देखती है, पत्नी का नाम होता है धुंधली। क्या नाम होता है? धुंधली। पत्नी फल देखती है, खाऊं नहीं खाऊं, मेरा बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, मैं अजीब सी दिखने लगूंगी। अगर मैंने संतान उत्पन्न करने के बाद पता नहीं आंखों पे काले घेरे आ जाएंगे, कुछ और समस्या हो जाएगी, मेरा आकर्षण खत्म हो जाएगा, बच्चे को 9 महीने पेट में रखना पड़ेगा, पालना पड़ेगा, नींद खराब हो जाएगी। मेरे को तो नहीं ऐसे फल खा के माँ बना, बड़ी परेशान है। तो उसकी बहन आती है, बहन को अपनी व्यथा सुनाती है कि ऐसे ऐसे हैं। तो बहन भी उस समय गर्भवती होती है। तो बहन बोलती है कि ऐसा करो, मुझे थोड़ा धन की ज़रूरत है, आप मुझे धन दे दीजिएगा, और जैसे 9 महीने होते हैं तो मैं ये बच्चा आपको दे दूंगी। धुंधली सोचती है तो प्रॉब्लम सॉल्व। आजकल यही तो है ना सरोगेसी, नहीं? प्रियंका चोपड़ा कई फेमस एक्टर एक्ट्रेस बच्चा नहीं पैदा करेंगे खुद, है कहीं दूसरे गर्भ में उसको पैदा करेंगे कि वो पैदा करके हमें दे दे। ये सब कलयुग का प्रभाव है और कुछ नहीं। कलयुग में लोगों की मति मारी गई है, जो भी था। फिर वो अपने पति से, आत्मदेव से बोलती है कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और वहीं रहूंगी, और जब बच्चा हो जाएगा वहां पर जन्म देकर मैं उसको लेकर आ जाऊंगी। बहन के घर जाती है, 9 महीने होती हैं, और इसी दौरान जो फल था, उसकी बहन बोलती है तू ऐसा कर, ये फल है ना, ये तेरी गाय को दे दे। एक ही गाय थी घर में, गाय को खिला दिया।
और वो गाय को खिलाकर अपनी बहन के घर चली जाती है। तो 9 महीने बाद उसकी बहन को भी बच्चा होता है और गाय को भी संतान। बहन को जो बच्चा होता है उसका नाम वो रखती है धुंधकारी। क्या रखती है? धुंधकारी। और गाय को भी बच्चा होता है। और जब गाय को बच्चा होता है तो बछड़ा न होकर एक शिशु स्वरूप में होता है, मानव शिशु, परंतु उसके कान गाय के स्वरूप में थे। तो आत्मदेव ने उसका नाम रखा गोकर्ण। तो घर में अभी 2 संतान हो गई, एक तो धुंधकारी और दूसरी गोकर्ण। तो गोकर्ण साधु के आशीर्वाद से उन्होंने जन्म लिया, तो साधु स्वभाव के थे। और थोड़े बड़े हुए तो वो तो अपने गुरु के आश्रम में चले गए, तो वहीं वेद पाठ करने लगे। और धुंधकारी क्या था? शुरू से आसुरिक स्वभाव का था और खेल खेल में कीड़े मकोड़ों को मार देता था, छोटे बच्चों को पानी में डुबो देता था। इस तरह से उसका स्वभाव था। तो पिताजी भी परेशान होकर वो भी घर छोड़कर चले गए। और फिर वो जब बड़ा हुआ, युवा हुआ, तो वेश्यागमन करने लगा और कुछ 3-4 वेश्याओं घर में लाकर रख लिया, घर में लाकर रख लिया। अब जो पत्नी थी आत्मदेव की, धुंधली, तो बड़ी परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि ऐसी संतान से तो अगर संतान नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो वो भी कुएं में कूद के अपने प्राण त्याग देते हैं। अब घर में कौन? 4 वेश्याएं और धुंधकारी। अब भरण पोषण करना है तो गलत काम करने लगता है, लूटपाट करने लगता है। एक दिन वो राजा के घर से जाकर चोरी कर लाता है, रानी का हार, रानी के जेवर सब चोरी करके ला देता है। जब उसके घर में उन स्त्रियों को पता लगा, क्योंकि जो दुर्बुद्धि होती है ना, क्या होता है कि जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनका संग तमोगुण के द्वारा ही होता है। जैसे कोई दारू पीने वाला है तो उसके साथ दारू पीने वाले लोग ही आएंगे साथ में, नहीं? तो अब हरे कृष्ण, उसको चार्जर में लगा। मेरी आवाज आ रही है वहां तक? खाली हरे कृष्ण। तो जो खराब स्वभाव का व्यक्ति होता है वो खराब लोगों को ही अपने तरफ आकर्षित करता है। आपका जैसा भाव होता है ना, आप वैसे लोगों को अपनी तरफ खींचते हो बाय डिफॉल्ट। तो स्त्रियां सोचती है, अरे ये तो आज तो राजा के घर से जेवर चोरी कर लाया, अब तो हम मरेंगे सब, अब तो फंसेंगे बुरे, क्या करें? तो वो प्लान करती है, चारों स्त्रियां अब एक हो जाती हैं, बोलते हैं कि इस व्यक्ति को तो मारना पड़ेगा वरना ही हमारा भेद खोल देगा। तो जब वो धुंधकारी सो रहा होता है तो चारों तरफ से 4 कोनों से उसे खाट पे बांध देते हैं और बांधने के बाद उसे डंडे से धन धनाधन बहुत पीटती है। उसकी जान ही निकल रही, सर पे मारती है, कंधे पे मारती है, शरीर से प्राण ही निकल रहे उसके। फिर बाद में बड़ी परेशान, क्या करें? तो चूल्हा जल रहा था, चूल्हे से अंगारे लेकर आते उसके मुंह में ठूस देती है भर भर के, अभी भी नहीं मरे। तो वो क्या करती है, उसे खाट उठाती है और खाट के समेत ही उसको कुएं में फेंक देती है और वहां से वो भाग जाती है। और इस अकाल मृत्यु से उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है। कौन सी योनि? प्रेत योनि। बोलते हैं कि हर व्यक्ति का उम्र फिक्स है, कितने साल जीना है, आपका उम्र क्या है? फिक्स है। 60 साल, 70 साल, जैसे होता है ना, कोई भी दवाई होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो एक्सपायरी डेट भी क्या होती है? फिक्स होती है। परंतु किसी कारणवश अगर आप आत्महत्या कर लेते हो, आप अपने 60 या 70 साल पूरे नहीं कर पाते, 80 साल नहीं कर पाते, तो जितने साल आपके बचे हुए हैं उतने साल आपको क्या होता है? प्रेत योनि में रहना पड़ता है। अब कुछ समय बाद जो गोकर्ण थे, अभी बहुत अच्छे विद्वान और भक्त बन गए भगवान के, वो घूमते घूमते वापस अपने घर पर आते हैं
घर पे रुकते हैं तो देखते हैं कि कोई प्रेत कभी सुअर बने, कभी कुत्ता बने, कभी बकरी बने, बन बनकर उनके सामने आए जा रहे हैं। फिर वो बोलते भाई है कौन, तू है कौन? फिर वो अपने स्वरूप में आता है धुंधकारी। धुंधकारी बोलता है मैं तेरा ही भाई हूँ, और अपनी पूरी घटना बताता है किस तरह से घटित हुई, और मैं अभी प्रेत योनि में हूँ, तो क्या करें? तो उसका पिंडदान करते हैं, कुछ पूजा अर्चना की जाती है, परंतु अभी भी उसे मुक्ति नहीं मिली, अभी वो प्रेत योनि में ही है। फिर सूर्य देवता के माध्यम से उन्हें पता लगता है गोकर्ण को कि इसे भागवत सुनानी पड़ेगी। तो भागवत कथा का आयोजन हुआ, आसपास के लोगों को बुलाया गया और एक बांस का डंडा रखा गया, उसमें 7 गांठें थी। वहां पर जाके वो प्रेत बैठा विराजमान हुआ और बाकी सब लोग पे कथा का श्रवण हुआ। अब जो वक्ता थे बहुत ही शुद्ध प्रचंड, एक उनका व्यवहार आचार एक शुद्ध भक्त के जैसे। तो गोकर्ण जी ने जैसे कथा शुरू करी, पहला दिन हुआ तो उस बांस के टुकड़े की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, और 7 दिन बाद 7 गांठें उस बांस के टुकड़े की फट जाती है और प्रेत योनि से मुक्त होकर अपने देव स्वरूप में आ जाता है, एक बहुत ही आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाता है, और स्वरूप में आकर गोकर्ण जी को धन्यवाद देता है। और धन्यवाद देकर सब लोग कीर्तन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत सुंदर कीर्तन होता है, और कीर्तन होते ही वो अपनी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवत धाम की तरफ अग्रसर हो सकता है। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो भक्ति स्वरूपा का जन्म साउथ में तमिलनाडु की तरफ हुआ, अग्रसर होती है, वो आगे बढ़ती है, द्रविड़ देश में आती है। गुजरात में आते आते कलयुग का प्रभाव है, वो वृद्ध हो जाती है, और भक्ति के 2 पुत्र होते हैं। कितने? ज्ञान और वैराग्य। क्या होते हैं? ज्ञान। भक्ति करने से अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं आए ना, तो मतलब भक्ति में कहीं खोट है, बाय डिफॉल्ट आना है। आप जैसे लोग वैराग्य का नाम सुनते हैं तो भागने लगते हैं, भाई नहीं वैराग्य नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा ज्ञान दे दो। एक बार हम जब मैं कई सालों पहले 15 साल पहले जब इस्कॉन के टच में आया था, तो हमने एक स्टॉल लगा रखी थी भगवत गीता की किताब हमने रख रखी थी। तो एक छात्र आया और गीता मैंने उससे बोला किताब लीजिए, आप गीता पढ़िए। तो मैं बोला गीता पढ़ो, गीता पढ़ने से जो आपकी गंदी आदतें हैं, फिर गंदी आदतों में मैंने 2-3 नाम ले लिए, मांसाहार, नशा, दारू पीना, ये सब गंदी आदत, ये सब छूट जाएगी। तो मैंने जैसे बोला छूट जाएगी, वरना मेरे गीता नहीं लेनी मेरे गीता नहीं लेनी, क्योंकि वैराग्य के नाम होते व्यक्ति को लगता है सब छूटने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए वैराग्य का मतलब वो नहीं होता छोड़ना, वैराग्य का मतलब होता है कृष्ण को जोड़ना। अर्जुन वैरागी थे, परीक्षित महाराज वैरागी थे, नारद मुनि वैरागी थे, राजपाट किया, पर उन्हें भक्ति और वैराग्य उनके हृदय में था, पूरा ज्ञान था, कर्तव्य परायणता के साथ उन्होंने पूरा राजपाट किया, जीवन जिया, नहीं अपना परिवार संभाला। पर जब समय आया वानप्रस्थ का,
तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, एकदम से छोड़ दिया। जैसे मल को त्यागने के बाद हम तुरंत बाथरूम छोड़ देते हैं, तो वैसे ही पूरे राजपाट को छोड़ दिया, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य का उचित अनुभव उनके हृदय में शुरू से था। वो जब शुरू से होता है तभी वो अंत में आप वो व्यवहार, वो कार्य कर पाते हैं। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। फिर वो घूमते घूमते आते हैं वृंदावन, और वृंदावन में यमुना नदी में स्नान करती हैं, तो भक्ति देवी तो वापस से अपने यौवन को प्राप्त कर लेती है, परंतु ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध है, निराश है, अचेत है। और नारद मुनि भी कलयुग के प्रभाव को लेकर बड़े चिंतित थे। वो जगह जगह घूमते हैं कि लोग केवल भरण पोषण के लिए जीवन जी रहे हैं, एक जानवर के जैसे, कोई उद्देश्य नहीं है जीवन में। कलह करना, मारना, काटना, छीना झपटी करना और अपनी बुद्धि को गलत तरीके से इस्तेमाल करना, वही है। तो भी घूमते घूमते आए उधर वृंदावन, मिलते हैं भक्ति से, और भक्ति देव प्रार्थना करती नारद मुनि को और बोलती है कि देखिए महाराज, ये मेरे जो दोनों पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, ये अभी भी अचेत अवस्था में है, क्या करूं, ये कैसे वापस से युवा अवस्था में आए। तो उनके लिए भी कई सारे कार्य किए जाते हैं, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सनकादि ऋषि, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, जैसे हम कथा में आगे बढ़ेंगे कि ब्रह्मा जी ने जो क्रिएशन करी, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ साल का। कितना? 4 अरब 32 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन होते हैं। और वैसे ब्रह्मा जी की रात होती है, और उसी तरह ब्रह्मा जी के 100 साल होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में करीबन 1000 कलयुग, 1000 द्वापर, 1000 त्रेता और 1000 सतयुग निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी को जब कार्य मिला इस सृष्टि में पॉपुलेशन बढ़ाने का, तो उन्होंने 4 कुमार प्रकट किए, 4 कुमार है। तो सनकादि ऋषियों में बोलते हैं, और वो हमेशा 5 साल के रहते हैं। अभी भी वो है, उनकी उम्र करोड़ों साल में है, लाखों करोड़ों साल में है, पर अगर अभी भी वो सामने आ जाए ना, वो एक बच्चे के जैसे आपको नजर आएंगे। उनका कथन ये है कि हम जब बड़े होंगे तो हमारे मन में विकार आ जाएगा, तो हम बड़ा नहीं होना चाहते, क्योंकि सिद्ध पुरुष है, योगी है, योगियों में सिद्धियां होती है। चर्चा करेंगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे। तो अपने आप को 5 वर्ष के बालक वाले शरीर में रखे हुए हैं, और सनकादि ऋषियों द्वारा भागवत कथा सुननी जाती है। और भागवत कथा सुनने के बाद भक्ति और उनके जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य को जो अवस्था प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम की जय। तो अभी हम भागवतम का पहला श्लोक पढ़ेंगे, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेद व्यास जी पहले स्कंद के पहले चैप्टर में पहले श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं जन्मादस्य, जो पुरातन से हैं, जन्मास जब सृष्टि की रचना नहीं हुई तब से हैं, अभी भी हैं, और जब सृष्टि का वाइंड अप हो जाएगा
और वो तब भी रहेंगे। तो उनके बारे में कैसे पता लगा? तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि, ब्रह्मा जी को आदि कवि बोला गया। उनके हृदय में भगवान ने वेदों का ज्ञान क्या किया? प्रकाशित किया। भगवान वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, और प्रकाशित करने के बाद वेद व्यास जी ने चारों वेदों की रचना करी, जो कि आज हमारे समक्ष, और उसी के फलस्वरूप आज हमारे समक्ष भागवतम है। तो हम कहाँ थे? वेद व्यास जी, जो सुखदेव गोस्वामी के पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। क्या बोलते हुए? पुत्रेति पुत्रेति। बीच में वृक्ष आते हैं, उसने मेरे पुत्र को देखा क्या? बोला नहीं, आगे जाते हैं। और जब सुखदेव गोस्वामी आगे बढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि कुछ स्त्रियां वहां पर कुंड में स्नान कर रही हैं, और सुखदेव गोस्वामी वहां से निकल जाते हैं। जब वेदव्यास जी उसी रास्ते से गुजरते हैं, स्त्रियों ने देखा कि वेदव्यास जी आए हैं, तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया। तो वेदव्यास जी को आश्चर्य हुआ। फिर वो उन्हीं से पूछे कि अभी 16 साल का लड़का यहाँ से निकला, तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, और मैं वृद्ध व्यक्ति जब यहाँ से जा रहा हूँ तो तुम अपने आप को कवर कर लो, क्यों? फिर वो बोलती है कि जो सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ से निकले, उनकी नज़र में स्त्री पुरुष पेड़ पौधे जीव जंतु में कोई अंतर नहीं। पंडिता समदर्शिना, भगवद गीता का एक श्लोक है। जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, वो हर शरीर में उस आत्मा को देखता है, उनमें कोई भेद नहीं करता। तो सुखदेव गोस्वामी जब यहाँ से निकले, उन्होंने कोई भेद नहीं किया, और वो हमें अनुभव हो गया। परंतु आप गृहस्थ हैं, आप परिवार में रहते हैं, आप भेद करते हैं, तो इसलिए हमने आपको कवर किया। तो सुखदेव गोस्वामी तो वहां से निकल गए, हाथ नहीं आए। अब क्या करें? उन्हें संस्कार देना है। अब सुखदेव गोस्वामी क्या है? ब्रह्म ज्ञानी है। क्या है वो? ब्रह्म ज्ञानी। जैसे एक तो होता है भौतिक जगत के जीव, हमने सीए किया, हमने मेडिकल साइंस किया, इंजीनियरिंग किया, तो एक तो ये ज्ञान हो गया, इसे भौतिक ज्ञान बोलते हैं, ठीक है। और भौतिक ज्ञान में जो व्यक्ति भोगता रहता है बिना भगवत तत्व के, उसे बोलते हैं कर्मी। फिर इससे ऊपर जो लेवल आता है उसे बोलते हैं ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से चीज़ों को समझता है। मैं कौन हूँ, शरीर चला गया, आत्मा क्या है, ज्ञान के माध्यम से। फिर उससे ऊपर होता है योगी, सबसे नीचे कर्मी, फिर ज्ञानी, फिर कौन? योगी। योगी अष्ट सिद्धि वाले, जो परमात्मा को अपने हृदय में देखते हैं। और फिर होते हैं ब्रह्म ज्ञानी, जो उस भौतिक स्तर से क्या हो गए? बाहर आ गए, उन्हें वो मुक्त है। जो ब्रह्म ज्ञानी क्या है? भौतिक जगत से मुक्त है, परंतु वो भक्त नहीं है। वो भौतिक वासनाओं से क्या है? फ्री है, परंतु वो क्या है? भक्त नहीं है। भगवान के प्रेम के आनंद का उसने आस्वादन अभी तक नहीं किया है। तो जब सुखदेव गोस्वामी गर्भ से बाहर निकले, तो उस समय वो ब्रह्म ज्ञान के स्तर पर थे। तो फिर वो तो चले जा रहे, माया में फंसना नहीं है, भौतिक जगत में नहीं फंसना। फिर वेद व्यास जी अपने एक शिष्य को 2 श्लोक बोलते हैं। ये 2 श्लोक जाके तुम किसको सुनाना? सुखदेव गोस्वामी। तो ढूंढते ढूंढते उनके शिष्य सुखदेव गोस्वामी के पास पहुंच जाते हैं और 2 श्लोक बताते हैं। इसमें से जो पहला श्लोक भगवान की सुंदरता का वर्णन करता है। कनक कपीसम, कैसे एक श्याम सुंदर जो बादल होता है, नए नए जो बादल आए हैं वर्षा के, उनका जो कलर, उनके श्याम वर्ण कलर लिए हुए हैं, मोरपंख डाले हुए हैं। एक कनक नाम का एक फ्लावर, फूल सफ़ेद कलर का, वो कान में इधर रखे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर मनमोहक स्वरूप उनका है। आँखें और जो चक्षु है वो कमल की पंखुड़ियों के समान है। पहला श्लोक तो ये।
दूसरा श्लोक बोलते हैं कालकूटम अहो बकियम, कालकूट जहर के बारे में जो कि पूतना ने लगाया था अपने स्तन पर। आएंगे जैसे कि कथा चलेगी इसको विस्तार से वर्णन करेंगे। तो पूतना कौन थी? हाँ जी, राक्षसी। वो भगवान को मारने आई थी, अपने स्तन पर एक जहर लगा रखा था उसने। और जब भगवान ने उस जहर वाले दूध के साथ उस पूतना के प्राण खींच लिए और उसके तुरंत बाद भगवान ने उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया। किसका दर्जा दिया? माँ का। जब सुखदेव गोस्वामी ने सुना, अरे एक ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है, उस व्यक्ति को मारने के लिए एक राक्षसी आई और राक्षसी को भी उस व्यक्ति ने माँ का दर्जा दिया, ऐसा कौन हो सकता है? उसके बारे में तो जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, ऐसा कौन है? तो उनके मन में ये विचार आया। तो उन्होंने पूछा कौन है ये? तो फिर वो बोलते हैं कि ये भगवान कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण राज, त्रिभंगी, श्याम सुंदर, श्याम वर्ण, और इनके बारे में आपको हमारे गुरुदेव बताएंगे। तो सुखदेव गोस्वामी को वो क्या किए? वेद व्यास जी की तरफ ले गए। फिर वेद व्यास जी ने भागवतम का ज्ञान उन्हें दिया। और उधर परीक्षित महाराज अभिमन्यु 16 साल रहे, करीबन 16 या 17 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी। 3 महीने के थे, मतलब जब मौत हुई थी, मृत्यु हुई थी, शरीर छोड़ा था, तो 3 महीने पहले उनकी शादी हुई थी। किससे शादी हुई थी अभिमन्यु की? हाँ जी, उत्तरा। ठीक है। और उनके गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज गर्भ में थे। और उधर महाभारत का युद्ध लगभग समाप्ति पर है, खत्म होने वाला है। अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, किसके लिए? अपने आप को बचाने के लिए। फिर पूछा जाता है भाई क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया? तो फिर कथा आती है पांचाली, द्रौपदी। उनके द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अश्वत्थामा दुर्योधन को खुश देखना चाहता था, तो बोलता है कि आज मैं 5 पांडवों को मारूंगा। ठीक है। तो वो रात्रि के अंधेरे में जाता है और जहाँ पर पांडव सोते हैं वहाँ 5 बिस्तर लगे हुए थे, 5 लोग सो रहे हैं। अश्वत्थामा जाता है और 5 के सर को पकड़ के पिचका देता है, खत्म ही कर देता है और धड़ से अलग कर देता है। फिर 5 सर को वो लेकर इकट्ठा करके दुर्योधन के पास लेकर आता है। दुर्योधन जैसे देखता है, हाथ लगाता है उस सर के, उस सर हाथ लगाते ही चकनाचूर हो जाता है। फिर दुर्योधन बोलता है नहीं 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 नहीं, ये पांडवों के सर नहीं है, तुम शायद किसी और के सर उठा लाए। फिर बाद में जब रिसर्च होती है पता लगता है वो पांडव नहीं थे, पांडवों के पुत्र थे। जब हत्या की खबर पड़ती है, द्रौपदी, सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्या किया जाए। फिर अर्जुन पीछे पड़ता है, इस व्यक्ति को तो जीने का अधिकार ही नहीं है, इस व्यक्ति को जीने का। बोलते हैं कि अगर आप जैसे जो आपको जहर देता है, आपके ऊपर हमला करता है, आपकी ज़मीन छीनता है, आपके घर की स्त्री, विवाहित स्त्री को अपहरण करता है, तो उन लोगों की अगर हत्या करते हो, मारते हो, तो उसे पाप कर्म नहीं लगता। फिर वो पीछे पीछे भागता है, अश्वत्थामा आगे आगे और अर्जुन पीछे पीछे, और भगवान कृष्ण भी उधर साथ में। और कुछ देरी पर जाकर अश्वत्थामा सोचता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, अब तो गया। तो डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स को भी फेल कर दे। अब ब्रह्मास्त्र को आता देखकर सब बड़े व्याकुल हो जाते हैं, अब क्या करें। अब अश्वत्थामा को छोड़ने की तो कला प्राप्त थी, परंतु उसको वापस से रिट्राइव करने की, उसको खींचने की ज्ञान उसे नहीं था। तो फिर भगवान ने बोला अर्जुन को, भाई अर्जुन तुम इसे रिट्राइव करो।
तो फिर अर्जुन उस ब्रह्मास्त्र को खींच लेता है। फिर ये सब कुछ कार्य चलता है, इसके बीच में भी कोई घटना होती है और फिर वो अश्वत्थामा बाद में एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वो जाता है सीधा उत्तरा के गर्भ की तरफ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को मंत्रों से आप इस तरह से उसे नियंत्रित कर सकते हो कि कहाँ पर जाना है, किस जगह जाना है और कौन से ऑब्जेक्ट को आपको धराशायी करना है। वो ब्रह्मास्त्र में आप वो ये सिस्टम आप लगा सकते हो। जैसे बम फोड़ते हैं तो आसपास की चीज़ें भी ध्वस्त होती है, पर ब्रह्मास्त्र में ऐसा नहीं है। ब्रह्मास्त्र में आप डिसाइड कर सकते हो किसको नष्ट करना है। अगर एक व्यक्ति के ऊपर आपने निशाना साधा है तो केवल और केवल उस व्यक्ति को ही नष्ट करेगा और भस्म करेगा। ये ब्रह्मास्त्र की ताकत थी। तो उन्होंने परीक्षित को इंगित लक्ष्य बनाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब ब्रह्मास्त्र आ रहा है और उधर सब परेशान। जो पांचों पांडव, उन्हें पता इसको तो वो रोक ही नहीं सकते, इसमें भयंकर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक चीज को लक्ष्य साध कर छोड़ा गया है। फिर भी पांचों पांडव तैयार हो जाते हैं तलवार निकालकर। उन्हें पता है कि वो नहीं इसे रोक सकते, पर फिर भी वो अपना कर्तव्य करते हैं। नहीं, कर्तव्य से पीछे नहीं हटे वो। और उत्तरा को पता लगता है, क्योंकि उत्तरा के पेट में भी जलन होने लगती है। फिर उत्तरा परेशान, फिर वो भगवान के पास जाती है, कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी जाती है, हे कृष्ण रक्षा करें, रक्षा करें। तो भगवान उसे आश्वासन देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करता है तो भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा स्वरूप में उत्तरा के घर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने सुदर्शन से उस ब्रह्मास्त्र को वहीं रोक देते हैं और परीक्षित की सुरक्षा करते हैं। जो परीक्षित की सुरक्षा करते हैं और परीक्षित गर्भ में ही भगवान को देख लेता, दर्शन कर लेता है। जैसे कथा आती है ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की। ध्रुव महाराज ने 6 महीने तपस्या करी और भगवान अवतरित हुए, नहीं, जब वो 5 साल के थे महज। तो उनके केस में उन्होंने बचपन में भगवान के दर्शन किए, परंतु परीक्षित तो गर्भ में रहते हुए ही भगवान को देख ली। और जब वो बाहर आए, ठीक है, बाहर आने के बाद जो भी उन्हें गोद में लेता परीक्षित को, हाँ, तो परीक्षित देखते कि वही व्यक्ति है क्या जिसको मैंने गर्भ में देखा वही व्यक्ति है क्या, नहीं। तो परीक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, परीक्षण कर रहे हैं। तो इस तरह से उनका नाम क्या पड़ा, परीक्षित पड़ा। और जब परीक्षित 14 साल के थे, 13-14 साल के होंगे, उस समय पांडवों को खबर आई कि भगवान कृष्ण अभी ये उनका लीला का समय खत्म हो गया है। तो बहुत व्यथित हुए। जैसे ही पता लगा भगवान कृष्ण ने जगत छोड़ दिया है तो पांचों पांडव भी तुरंत राजपाट छोड़कर निकल पड़े। और परीक्षित को जब छत्रपति राज्य दिया गया, पूरे पृथ्वी का एकमात्र राजा उन्हें घोषित कर दिया गया, उस समय परीक्षित की उम्र थी महज कितनी, 14 साल। और परीक्षित को वो राजपाट मिला और राजपाट मिलने के बाद उन्होंने अपना कार्य किया, सेवा वगैरह करी। और एक बार परीक्षित बाहर निकले उसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जो क्षत्रिय होता है उनको अलाउड होता है एक शिकार करना। वैसे नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि उन्हें राज्य की सुरक्षा करनी है, लोगों को बचाना है। तो कुछ नियमों के अंतर्गत उन्हें परमिशन है कि आप जाके शेर वगैरह इनका शिकार करें, और फिर शिकार करने के बाद अगर कोई मर जाता है तो उसको एक आप समाधि दें। एक प्रॉपर तरीके से ये सिस्टम था। तो परीक्षित गए, पर शिकार मिला नहीं, थक गए, गला सूख रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। तो परीक्षित जब जाते हैं तो एक मुनि की कुटिया देखते हैं, शमिक मुनि, शमिक ऋषि होते हैं, उनकी कुटिया देखते हैं। वो पानी चाहिए था, उन्हें प्यास लग रही थी।
अब शमीक ऋषि को देखते हैं। शमीक ऋषि उस समय ध्यानावस्था में थे, तो बोलते हैं महाराज थोड़ा पानी दीजिए। उनको सुना ही नहीं आता क्योंकि ध्यान में थे, समझ में नहीं आया। कमंडल भी था पास में, अब परीक्षित चाहते तो सीधा कमंडल से ग्रहण कर लेते, पर नहीं, मुझके ही लेना है। और जब कई बार बोलने के बाद भी वो नहीं सुने, अब सिस्टम कुछ इस तरह से हो गया था, वातावरण कुछ इस तरह से हो गया था, पूरा फ्रस्ट्रेशन में हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या, नहीं तो सुनते हैं, इनको दंड देना पड़ेगा। तो एक मरा हुआ सांप वहाँ रखा हुआ था, तो उसको बाण से उठाकर शमीक ऋषि के गले में उन्होंने डाल दिया। अब ये खबर शमीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी, वो नदी में स्नान कर रहे थे उस समय। तो जो कुछ लोगों ने देखा ना कि राजा ने ऐसा कार्य कर दिया, तो उन्होंने श्रृंगी को बता दिया कि ऐसे ऐसे किसी व्यक्ति ने, नाम नहीं बताया, किसी व्यक्ति ने ऐसे कुछ किया। जब श्रृंगी को पता लगता है कि मेरे पिताजी का अपमान हुआ है, तो हाथों में जल लेते हैं और जल लेकर बोलते हैं, मैं आह्वान करता हूँ अपनी सभी शक्तियों का, जिसने भी ये कार्य किया है, मेरे पिता के गले में ये अपमानजनक कृत्य किया है, उस व्यक्ति की 7 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए। ये श्राप में मिल जाता है। अब क्योंकि ब्राह्मण बाय डिफॉल्ट बहुत उनमें मंत्र तंत्र और योग तब का एक ताकत हुआ करता था, तो इस कारण जब परीक्षित को ये पता लगा, परीक्षित उस समय राज्य जा चुके थे, परीक्षित महाराज घबराए नहीं, व्यतीत नहीं हुए, और उसे भगवत कृपा स्वरूप उसे स्वीकार किया। अब 7 दिन तो सभी के पास है, सब हम सब जो भी व्यक्ति है, मृत्यु कब होगी? 7 दिन के भीतर ही होगी, या तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सभी को 7 दिन ही मिले। अब परीक्षित, अब वो श्राप 7 सेकंड भी दे सकता था, 1 दिन भी दे सकता था, 2 दिन भी दे सकता था, 7 ही दिन दिए उसने। तो परीक्षित ने सोचा कि जरूर कोई भगवान की लीला होगी, और जैसे ही परीक्षित को पता लगा कि 7 दिन के भीतर मरने वाले हैं, वो चाहते तो ब्राह्मणों के द्वारा उस श्राप को काट सकते थे, खत्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, श्राप को स्वीकार किया और चल पड़े 7 दिन के अंदर सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, सबसे उत्तम चीज हम क्या कर सकते हैं, उसको ढूंढने के लिए। और फिर जंगल में वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सुखदेव गोस्वामी से, और परीक्षित महाराज उनसे प्रश्न करते हैं। उनके इस प्रश्न उत्तर के व्याख्यान को हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम की जय। तो अभी हम 2-5 मिनट कीर्तन करके फिर इसको, आज के कथा को विराम करेंगे, और कल अगले स्कंद और अगले चैप्टर से शुरू करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा। कभी खड़े हो जाइए। आरती का प्लेट तैयार किया आपने? हाँ हाँ, भगवान को आरती करके फूल चढ़ा दीजिए जब तक हम कीर्तन के साथ ही आरती शुरू करें। लो एक 2 मिनट बस खत्म कर, हो गया बस 10 मिनट लेट हो जाएगी। 2-5 मिनट। करताल किसी को बजानी आती है? हाँ, तो एक स्वामी स्टेप होता है कीर्तन में, एक स्टेप होता है स्वामी स्टेप। उसमें क्या होता है कि आप राइट पाँव को लेफ्ट की तरफ लाते हैं, लेफ्ट को राइट की तरफ, जैसे माता जी। हाँ हाँ, सिंपल एक जगह करके इसे स्वामी स्टेप बोलते हैं। हाँ, एक और होता है जगन्नाथ स्टेप। एक होता है नरसिंह स्टेप। हाँ, वो सब धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है। तभी तो बस 2-5 मिनट हम करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद हिरण्याकशिपुरुषाय शीलाटङ्कानकालये तो नरसिम्हा भरतो नरसिम्हा, तो नरसिम्हा भरतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, हरे नरसिम्हा हरे नरसिम्हा हरे नरसिम्हा मदिं शरणं प्रपदे हे तव कर कमल वरे नथा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु केशव केशा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तब करे कमल भरे नथा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनु केशव केशा नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, हरे जय जगदीश जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह। जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज,
प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम जय गिरधारी गावे गिरधारी गावे गिरधारी गावे जय गिरधारी गावे गिरधारी जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सरस्वती श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। स्कॉन फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सद गोस्वामी प्रभु की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माँ यमुना माई की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। निताय गौर प्रेम नंदे हरि हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सभी भक्तगण की जय।